सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। शालीमार बाग विधानसभा के हैदरपुर रोड पर जैसे ही सड़क को चौड़ी करने के लिए पीले निशान लगाए गए, इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। सड़क चौड़ी करने के फैसले को लेकर कई सवाल उठे। इसी मुद्दे पर स्थानीय लोगों और एक्सपर्ट से बातचीत कर हमने इस पूरे मामले की गहराई को समझने की कोशिश की है। आप भी सुनिए इस फैसले के पीछे का पूरा सच। दोस्तों, आज की इस वीडियो की कहानी मैं शुरू कर रहा हूं एक दर्दनाक कहानी से। और कहानी कुछ इस तरह है कि एक नौजवान को रात को हार्ट अटैक आता है। आनन फानन में एम्बुलेंस मंगाई जाती है। एम्बुलेंस उसे लेकर अस्पताल इलाज के लिए दौड़ पड़ती है। दाएं बाएं सौरंग बजाते हुए वह अस्पताल की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन ठीक अस्पताल से 200 मीटर पहले ही एक जाम में वो एम्बुलेंस फंस जाती है और लाख कोशिशों के बाद भी एम्बुलेंस उस जाम से नहीं निकल पाती। लिहाजा मौके पर इलाज न मिलने की वजह से उस नौजवान की एम्बुलेंस में ही तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। दोस्तों, ये उस नौजवान की मौत नहीं बल्कि उस सिस्टम की मौत है कि जिसे 75 साल बाद भी आज हम जाम के रूप में देखते हैं। इस घटना के बाद आप बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अक्सर फलाने डिपार्टमेंट वाले, ढिमाके डिपार्टमेंट वाले पैसे खाकर सड़कों पर अवैध कब्जे करवा देते हैं, दुकानें लगवा देते हैं, इंक्रोचमेंट करवा देते हैं, अतिक्रमण करवा देते हैं, जिसकी वजह से जाम में ऐसी स्थिति हुई कि उस नौजवान को जान गंवानी पड़ी। और आप लोग सिस्टम को कोसने लगे होंगे, लेकिन दोस्तों जरा रुकिए। यह घटना भी हुई नहीं है, लेकिन हो सकती है, क्योंकि एक सड़क है जिस पर 2 ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल पहले से मौजूद हैं और तीसरा सरकारी हॉस्पिटल चालू होने वाला है। और वहां एक सीएम श्री स्कूल भी कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा बनकर। आप यूं मान के चलिए करीब 20,000 क्षमताओं वाले या 3 बड़े हॉस्पिटल और करीब 2 से 2,500 छात्रों वाला एक स्कूल और पहले से लाखों की आबादी वाली वो जगह जहां लोग रह रहे हैं और वहां से गुजरने के लिए एकमात्र सड़क। मैं बात कर रहा हूं शालीमार बाग विधानसभा की, जो मैक्स वाली हैदरपुर की सड़क है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जब ये तीनों हॉस्पिटल और स्कूल पूरी क्षमता के साथ काम करेगा, जिसमें एक मुकरबा चौक का अंडरपास भी जुड़ने वाला है, जहां से लाखों वाहन इस सड़क पर आने वाले हैं आने वाले दिनों में, और इस हॉस्पिटलों की वजह से भीड़ बढ़ने वाली है, और जो नया अस्पताल चालू होगा उसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक बढ़ने वाला है, और वो स्कूल जो चालू होगा उसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ने वाला है। ये भविष्य की तस्वीर है कि यहाँ लाखों नए वाहन आने वाले हैं। इस मैक्स हैदरपुर रोड के ऊपर इतना ट्रैफिक हो जाएगा कि पहले से ही सामान्य स्थितियों में जाम नहीं झेल पाता है। अक्सर यहाँ जाम लगता है और यहाँ जाम में एम्बुलेंस फंस जाएगी। मैं कोई बात हवा में नहीं बना रहा हूँ, बल्कि यहाँ के लोग खुद अक्सर एम्बुलेंस को जाम में फंसते देखते हैं और उसकी सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल करते हैं। आप खुद देखिए, यहाँ रहने वाले एक स्थानीय आदमी ने खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसको पोस्ट किया है, जिसमें साफ कहता है कि एम्बुलेंस घंटों तक फंसी है। अगर मैं गलत हूँ तो बताओ। ये देखो वीडियो, साफ एम्बुलेंस बोल रही है टू 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 टू। 1 घंटा हो गया है, पहले आधा घंटा था, अब 1 घंटा हो गया है। ये एम्बुलेंस फंसी है, रॉन्ग साइड से निकलना चाहती है तब भी नहीं निकल पा रही है। इतना तगड़ा जाम है। मेरे भाई, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन बिल्कुल ये सत्य है। जिसकी जान जाती है वो बड़ा दुखी होता है। मकान जाने की बात नहीं, पैसा जाने की बात नहीं, लेकिन जिसके पेशेंट की जान जाएगी वो क्या करेगा, आप बताओ। देखो, एम्बुलेंस 1 घंटे से फंसी है। मैं देख रहा हूँ, आधा घंटे पहले मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने बोला था कि आधे घंटे से मैं यहाँ फंसा हूँ। अब पौना 1 घंटा हो गया है। एम्बुलेंस रॉन्ग साइड आई है, फिर भी नहीं निकल पा रही है, और इतना तगड़ा जाम है। देख लो चारों तरफ देखो आप। दिल्ली को 2-2 सीएम देने वाले शालीमार की तस्वीर क्या रही अब तक। आप हैदरपुर से आ जाओ तो जाम, आप केला गोदाम रोड से आ जाओ तो जाम, आप शालीमार बाग थाना रोड से आ जाओ तो जाम, आप आजादपुर मंडी अंडरपास से आ जाओ तो जाम, आप मैक्स के सामने से आ जाओ तो जाम, आप हैदरपुर गांव के बीच में से निकलो तो जाम। ये तस्वीर है उस कॉलोनी की जिसे पॉश कहा जाता है शालीमार बाग, जिसका मुगल कालीन इतिहास है। कल्पना कीजिए
कि जो कहानी मैंने शुरुआत में सुनाई, अगर वो आपके परिवार में से किसी के साथ हो जाए, आप नहीं उठाएंगे सवाल कि आखिर इतनी सरकारें आई, सबने वोट बैंक की राजनीति क्यों की? किसी ने भी बिना वोट बैंक की राजनीति के काम क्यों नहीं किया? क्यों नहीं अतिक्रमण हटाया गया? ये सवाल आप खड़े करेंगे। दोस्तों, शालीमार बाग विधानसभा की एक इस समय किस्मत बुलंदी पर है, क्योंकि यहाँ की विधायिका रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री भी हैं। और शालीमार बाग की विधानसभा की जनता को अगर देखा जाए तो उन्हें आज कुछ भी मांगना नहीं पड़ रहा। तमाम वो काम, चाहे मैं बात करूं आईजीएल गैस लाइन की हो, गली बनने की हो, सड़क बनने की हो, जो शालीमार शीश महल है उसके विकास की बात हो, सोसाइटियों के बाहर स्टील के गेट की बात हो, सड़कों की बात हो, आने वाले भविष्य के काम की बात हो, अटल कैंटीन की बात हो, आरोग्य मंदिर की बात हो, या फिर जो आयुर्वेद हॉस्पिटल उसके बगल में सामुदायिक भवन की बात हो, या फिर हैदरपुर गांव से बसों को हटाने की बात हो, ये तमाम काम हुए जो जमीन पर दिख रहे हैं और आगे भी होंगे। आजादपुर मंडी के अंडरपास के पास में एक परशुराम चौक बनेगा जो इतना सुंदर होगा। वहां से एक सड़क निकल के मैक्स हॉस्पिटल से आगे जो अंडरपास बन रहा है मुगरबा चौक के ठीक नीचे, वहां कनेक्ट होगा। यहाँ की तस्वीर बदलेगी, यहाँ सुंदर लाइटें लगेंगी, यहाँ सड़क को चौड़ा किया जाएगा और यहाँ जो वर्तमान में जमीन है वो सोना उगलेगी, ऐसा माना जा रहा है। यहाँ के लोग चौड़ी सड़कों का मजा लेंगे और गर्व से कहेंगे हम शालीमार बाग विधानसभा में रहते हैं। दोस्तों, आज आपके सामने दो फैसले हैं। या तो आप खुद फैसला कीजिए कि आपको अपनी विधानसभा में 12वीं तक का स्कूल नहीं चाहिए, आपको वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल नहीं चाहिए, आपको चौड़ी सड़कें नहीं चाहिए, आपको जाम फ्री सिस्टम नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए तो मंजूर है, आप जाम में रहिए, ट्रैफिक में रहिए, अतिक्रमण से घिरे रहिए। लेकिन अगर आपको सुविधाएं चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, बारात घर चाहिए और अस्पताल एक एक नहीं कई चाहिए, सामुदायिक भवन कई चाहिए, तब आपको अतिक्रमण हटाना ही होगा। क्योंकि अमेरिका जैसे देश में भी ऐसी कोई टेक्निक नहीं बनी कि जहां अतिक्रमण को हटाए बिना विकास किया गया हो। और इस रोड पर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इस पर सरकार ने पहले एलिवेटेड रोड बनाने का प्रोजेक्ट चेक किया, इंजीनियरों की टीम बुलाई गई, लेकिन नीचे कम जमीन और घनी आबादी होने की वजह से यहां एलिवेटेड रोड बनाना संभव नहीं हुआ। मजबूरन सरकार को सड़क चौड़ी करने का ही फैसला लेना पड़ा। यह फैसला सरकार के लिए भी लेना आसान नहीं था। सरकार को आगे स्कूल भी बनाना है, अस्पताल बनाना है और तमाम सुविधाएं लानी है, तो सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती थी। मजबूरन सरकार को यही कदम उठाना पड़ा और सरकार ने वही किया जो भविष्य की मांग है। क्योंकि आने वाले दिनों में जैसा मैंने बताया, सीएम श्री स्कूल, सरकारी अस्पताल, मैक्स और फोर्टिज और तमाम वो चीजें, आजादपुर मंडी, ये सब कनेक्ट होंगी तो ट्रैफिक बढ़ेगा। ये भविष्य की तैयारी आज से है और आप दिल से फैसला कीजिए, क्या ये गलत हो रहा है शालीमार बाग विधानसभा के लिए? क्या शालीमार बाग विधानसभा को विकास नहीं चाहिए? क्या सिर्फ शालीमार बाग विधानसभा को वोट बैंक की राजनीति चाहिए? या तो आपसे विकास छीन लिया जाए, बदले में अतिक्रमण दे दिया जाए, या आपसे अतिक्रमण छीन लिया जाए और बदले में आपको विकास दे दिया जाए। ये तय आपको करना है। दोस्तों, ऐसा नहीं है, शालीमार बाग विधानसभा की भी तस्वीर बदल सकती है। थोड़ा सा आप पॉजिटिव रहिए। आपने अच्छी सरकार को चुना है, आपने काम करने वाली सरकार को चुना है। कोई धरना नहीं देना पड़ रहा, किसी भी विकास काम के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे, किसी विकास काम के लिए चप्पलें नहीं घिसनी पड़ रही। आगे से बढ़कर आगे, आगे से बढ़कर आगे, आगे से बढ़कर आगे उन्हें काम मिल रहे हैं। और ऐसे में भी अगर शालीमार बाग विधानसभा की जनता अपनी तस्वीर नहीं बदल पाई तो निश्चित रूप से फिर यह तस्वीर कभी नहीं बदल सकती। जय हिंद दोस्तों।